उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक ऐसा गांव जो अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास से संबंध रखने वाला यह वही गांव है जो महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार कहे जाने वाले इसी गांव से होकर पांडवों ने स्वर्ग के लिए अपनी आखिरी यात्रा पूरी की थी। और यही वो गांव है जहां वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी। तो क्या है इस गांव की विशेषताएं और किन कारणों की वजह से ये गांव इतना जाना जाता है, यहाँ पर कब और कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड ट्रैकिंग पर। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा यह गांव बद्रीनाथ धाम से केवल 3 किलोमीटर दूर है और तिब्बत बॉर्डर से इस गांव की दूरी 60 किलोमीटर होने की वजह से यह गांव उत्तर भारत का आखिरी गांव भी कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस गांव तक पहुंचा कैसे जाए। ऋषिकेश बस स्टैंड से सुबह के समय गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बस की सर्विस अवेलेबल रहती है, जो कि 290 किलोमीटर का सफर करते हुए देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होते हुए लगभग 12 घंटों में बद्रीनाथ धाम तक पहुंचती है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का बस का किराया लगभग 700 से 800 रुपए है, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से ही प्राइवेट टैक्सी की सर्विस भी अवेलेबल रहती है। बद्रीनाथ धाम से माना केवल 4 किलोमीटर दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको प्राइवेट और शेयरिंग दोनों टैक्सी मिल जाएंगी। अगर आप मेरी तरह ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप इसे पैदल भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि माना तक जाने वाली जो सड़क है उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और इस सड़क के एक तरफ अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ पहाड़ों से गिरते हुए झरनों का व्यू काफ़ी खूबसूरत होता है। अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा, भीम पुल और वसुधारा वाटरफॉल इस गांव के आकर्षण का केंद्र है। बात करें अगर गणेश गुफा की, तो गांव में एंट्री होते ही सबसे पहले गणेश गुफा के दर्शन होते हैं, और ये वही गुफा है जहां भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। गणेश गुफा के बाद दीवार पर बनी इन खूबसूरत पेंटिंग को देखते हुए अगर आप और ऊपर की ओर जाएंगे तो पहुंचोगे वेद व्यास गुफा, और ये वही गुफा है जहाँ वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी। इसी व्यास गुफा के पास है एक चाय की दुकान, और इस दुकान के बोर्ड पर आपको साफ साफ लिखा मिलेगा कि यह भारत की आखिरी चाय की दुकान है। चाय से लेकर बिस्किट तक और कोल्ड ड्रिंक से लेकर मैगी तक खाने पीने की चीजें इस दुकान पर मिल जाएंगी। व्यास गुफा से थोड़ा नीचे उतरने के बाद एक रास्ता वापस गांव से बाहर जाता है और एक रास्ता जाता है भीमपुल और वसुधारा वाटरफॉल के लिए। इस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक नदी पर बना पुल दिखाई देगा जिसे भीम पुल कहते हैं, लेकिन भीम पुल से पहले इस नदी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, इस नदी का नाम है सरस्वती और इसका उद्गम भी इसी गांव से हुआ है। इसकी भी एक अपनी रोचक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि इसके शोर के कारण भगवान श्री गणेश के कार्यों में विघ्न पड़ने की वजह से इसे यहाँ से अदृश्य होने का श्राप मिला है, और इसी कारण ये यहाँ के बाद कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। अब बात करें अगर भीम पुल की, तो वीडियो में जो आपको 2 बड़े पत्थरों से बना एक पुल दिखाई दे रहा है वो दरअसल भीम ने सरस्वती नदी पार करने के लिए बनाया था। इसी कारण इसे भीम पुल भी कहते हैं। भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है वसुधारा वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल से पानी लगभग 400 मीटर की हाइट से गिरता हुआ एकदम मोतियों की तरह नजर आता है। ट्रैकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी ये गांव परफेक्ट है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक ट्रैकिंग का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। अब जानते हैं कि इस गांव में घूमने के लिए सबसे परफेक्ट टाइमिंग कौन सी है। तो दोस्तों, 3200 मीटर की हाइट पर बसा गांव सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है। कभी कभी यहाँ पर इतनी बर्फबारी होती है कि इसका संपर्क राज्य के अन्य बड़े शहरों से भी टूट जाता है। इसीलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आप यहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये माना की कंप्लीट वीडियो, कमेंट और लाइक करके